अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया सोलंकी, आपकी होस्ट प्रोग्राम अवाम क्या कहती है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी नाजरीन, अभी हाल ही में 2 तारीख को 3 लड़के सादिकाबाद से अहमदपुर लम्हा की जानिब जाते हुए अगवा हो गए। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनमें से एक इनका बेटा था और उसके बाद फ़ौरन बाद ही इनका भाई भी लापता हो जाता है। इनसे बात करते हैं कि इनका बेटा जो है क्या काम करता था, कितनी उम्र थी और इनको कैसे पता चला कि इनका बच्चा जो है वो अगवा हो चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सरदारा। कहाँ रहती हैं? हबीब कनूनी। आपका जो बेटा अगवा हुआ है उसकी उम्र कितनी है? बस 23-24 साल उम्र है उसकी। क्या करता था बेटा? वो मोटरसाइकिल पे माल्स प्ले करता था, बेकरी आइटम। आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा अगवा हो गया है? हमारा बच्चा रात को वापस नहीं आया, 8-9 बजे तक वापस आ जाता था। हम उसका इंतज़ार करते थे। हम पूरी रात देखते रह गए। हमारे पास और कोई मोबाइल नहीं था उसके पास करने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम देखते रह गए, हमारा बेटा वापस नहीं आया। मतलब दिन के 8 बज गए। मैंने मोहल्ले वालों से कॉल कराई, हमारा फ़ोन बंद जा रहा था, कोई कॉल नहीं मिल रही थी। फिर मैं अपने पेके चल गई कि मेरा बच्चा इधर तो नहीं आया। उधर जाई, उधर हमको पता चला 11 बजे के बेटा अगवा हो गया। आपको कैसे पता चला? आपने ढूंढने की कोशिश की? बस हम उधर ही ढूंढने गए थे। उधर मोबाइल पे लोगों के मोबाइल पे आ रहा था, हम उधर देखा, हमको पता चला। हम अहमदपुर लम्हे आए दरख्वास्त कराने, हमारी कोई भी नहीं सुनेगी, हमारी किसी ने दरख्वास्त नहीं बनाई। हम फिर वापस आ गए। हमें कभी उधर दौड़ाते हैं, कभी उधर दौड़ाते हैं। हमारे पास है कुछ नहीं, हमारा कमाने वाला सरबराह मेरा वही बेटा था। बाकी जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं। अच्छा, आपका बेटा अकेला था या उसके साथ और लड़के भी थे? हमको कोई पता नहीं। हमारा बेटा सुबह चल जाता था, हम भी काम पे चल जाते। 2-3 दफ़ा क्यों असड़ी ना कोई भी नहीं सुनी। हमें इमें टाला शाला मार के हमें भगा देते थे। हम चुप करके वापस आ जाते थे, हमारी कहीं भी नहीं सुनी जा रही थी। हम कभी उधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। हमको कुछ भी नहीं पता चल रहा। हमारी कहीं से 4 दिनों के हमारे बच्चे गायब हैं, हमको कुछ भी नहीं पता चल रहा। हमको पुलिस भी परेशान कर रही है, हमारे भाई को भी उठा के ले गई। हम अपना आपके भाई को कौन ले गया है? भाई के बारे में पुलिस बताएं। ले गई हमारे भाई को। क्यों ले गए हैं? हमको उन्होंने कुछ नहीं बताया, हमारे भाई को ले गई। घर में बच्चे थे, हमारे बच्चों से ही उठा के ले गई पुलिस। हमको कुछ भी नहीं बता रही। भाई से मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई, भाई से कोई मुलाकात नहीं। कितने दिन हो गए हैं पुलिस लेके गई है? हमारे भाई को कल पुलिस लेके गई। कहाँ की पुलिस लेके गई है? हमें कुछ नहीं बता के गए, हमें कुछ भी नहीं बता के गए। हमारा बच्चा भी अगवा हो गया, हमारा भाई भी चला गया, पुलिस ले गई। हम कहाँ जाएं, किसको बताएं? हमारे पास कोई हाल चाल नहीं है। इस वक्त मेरे प्रोग्राम के ज़रिए आपको इतनी आवाम भी देख रही है, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे भी आपको देख रहे हैं, हुकूमत के भी बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े लोग जो हैं आपको देख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, हमारी जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, आप हम पे मेहरबानी करें। आप इंडिया से भी मुकाबला कर सकते हैं, उधर भी जहाज़ भेज के इंडिया को भी हरा सकते हैं। हमारे बच्चा क्यों नहीं वापस ले आके दे सकते? हमारा बच्चा ले आके दियो ना, हम गरीब हैं। हमारा एक दर्द बेटा है कमाने वाला, वो भी डकैत लेके गए। हम क्या खाएं, हम कहाँ से जाएं? हमारा एक ही बच्चा है, बड़ा वाला एक ही है, बाकी हमारे बच्चे जो हैं वो छोटे हैं। हमारा वो बच्चा कमा के आता था, 500-600 जाड़ी बनती थी, हम वो ही हाँ। पुलिस का तो डाकू का मामला है। पुलिस कहती है सारे डाकू कहते हैं सिरे अपने बंदे वो छोड़न तो असा वल भी ना कुछ छुड़े सू ना, तो इन्हों को असा नुकसान भी कर सकते। वीडियो वायरल थी पे, तुसा देख गिनो सारे। पुलिस का तो डाकुओं का मसला है, सीधा कोई मसला नहीं है। पुलिस वो डाकू मेरा बेटा ले गए और पुलिस मेरा भाई ले गई। हम कहाँ जाएं? हमारे वापस कर दो। पुलिस तो हमारे भाई को छोड़ दो। वो डाकू का तो उन्होंने ही मसला है, सेरा तो कोई नहीं है ना। वो आपस ही जिमें फैसला कर गिने, लेकिन सारे बच्चे छुड़वा देवें। अब DPO साहब हमारे नाल ना इंसाफ करो, हमारा वापस बच्चा लिया दो।
बस तो सर हमारी यही गुजारिश होगी, हम एक माँ एक फरियाद कर रही है, हमारा बच्चा वापस ला दो। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा बच्चा वापस दे दो खुदा के लिए। हमारा बाजी तुस ये दस लो कि ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ थे ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸ਼ੋਲ आई है, क्या चाहते नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं आया। हमारे बच्चे को उधर ही बस उठा के ले गए, हमें कुछ भी नहीं पता। हम सारा दिन वो अपने काम पे चल जाते थे, हम अपने काम पे चल जाते थे, हमें कुछ भी नहीं पता चला। हम पूरी रात इंतज़ार करते रहे, हमारा बच्चा वापस नहीं आया। हम पूरी रात, हमारी सबसे मरियम नवाज़ और DPO साहब, हमारी यही गुजारिश है, हमारा बच्चा वापस दे दो खुदा के लिए, हमारा बच्चा वापस करवा दो। हम कुछ भी लायक नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। हम बहुत ही गरीब है, हमारा बच्चा वापस लिया दो खुदा के लिए, हमारा बच्चा वापस लिया दो। हमारा बड़ा बेटा ही वही है, बाकी बच्चे हमारे छोटे हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। मेरा बंदा भी बीमार रहता है, मैं एक बूढ़ी औरत, हम आप उठ करके गुजारा चलाते थे। वही हमारा बच्चा जो है ना वो डाकू उठा के ले गए। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत ही परेशान हैं। जी नाज़रीन, आपने एक दुखियारी माँ और एक दुखियारी बहन की रुदात सुनी है। ये FIR जो है ये मैंने देखी है, पढ़ी है मैंने ये FIR। इसको पढ़ने के बाद जहाँ तक मेरा इल्म कहता है, ना तो मैं कोई लॉयर हूँ और ना ही मुझे इतना इन मामलात का पता है, जबकि एक सहाफ़ी होने के नाते जितना मेरा कानून से राब्ता है, जितना कानून से वास्ता पड़ता है, उसके मुताबिक मेरे ख़्याल से जब इस FIR में लिखा जा रहा है कि अहमदपुर लम्हा जा रहे थे बच्चे, तो फिर ये वाक़या भी अहमदपुर लम्हा थाने में ही दर्ज होना चाहिए था। ये FIR भी अहमदपुर लम्हा थाने में ही दर्ज होनी चाहिए थी। और फिर इस FIR में जबकि लड़कों के पास मोबाइल भी थे और उनके पास अपनी मोटर बाइक्स भी थी, ना तो इस FIR में लड़कों की मोटर बाइक्स का कोई जिक्र किया गया है और ना ही उनके कोई मोबाइल नंबर दिए गए हैं। मेरे ख्याल से पुलिस को वही मोबाइल नंबर जो हैं, वही मोबाइल जो हैं वो ट्रैकिंग पे लगा के वही उनकी तफ्तीश में काम आने थे, उनको ढूंढने के लिए काम आने थे। इसके अंदर उनका कोई भी रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। और ये जो खातून मेरे साथ बैठी हुई हैं, जाहिर सी बात है ये एक बहन भी है और एक ये माँ भी है। इनको थाने में बुलाया ही नहीं गया, ना ही इनका कोई मौक़िफ़ लिया गया, ना ही इनको बुलाकर इनसे कोई बातचीत की गई कि आप लोगों की कोई FIR दी जा रही है, या इनसे कोई तफसीलात मालूम की गई, या इनसे पूछा गया कि आपको अगर किसी के ऊपर शक शुबा है तो वो बताएं ताकि उसको भी FIR में जो है वो मेंशन किया जाए। इनको बुलाया ही नहीं गया, इनको पता ही नहीं, और ना ही इनको ये पता था कि इनकी FIR जो है हो चुकी है। ये FIR आज मैंने सिटी थाना से खुद अपने तौर पर जो है ये मैंने मंगवाई है और आज मैंने इनको दिखाई है कि ये आपकी FIR जो है ये हो चुकी है। दुखी माँ और दुखी बहन की फरियाद है ये आप लोगों से कि एक तरफ बेटा डाकू ले गए और दूसरी तरफ भाई जो है वो पुलिस ले गई, और पुलिस भी जब से भाई को लेके गई हुई है, भाई का कोई अता पता नहीं है कि उसे कहाँ ले जाया गया, क्या किया जा रहा है उसके साथ। अब ये बेचारी बहन किस साइड पर जाए और माँ किस साइड पर जाए, बेटे को रोए या भाई को रोए। इस वक्त मेरी भी आपसे अपने प्रोग्राम के ज़रिए ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को शफाफ तरीके से देखा जाए और इस मामले पर ज़रूर नज़रसानी की जाए ताकि इस माँ को इसका बेटा वापस मिल सके और इस बहन को इसका भाई वापस मिल सके, क्योंकि इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, इसका कमाने वाला कोई नहीं है, इसका वो एक वाहिद बेटा जो है इसके घर का कफ़ील था। अब ये माँ बेचारी जो है अपना भी काम धंधा छोड़कर बैठी हुई है, जो लोगों के घरों में काम काज करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ भाई के लिए आंसू बहा रही है और दूसरी तरफ बेटे के लिए आंसू बहा रही है। इस उम्मीद के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी कि ज़रूर IG साहब, DPO साहब, इरफान समो साहब, जहाँ पर आप एक छोटा नन्हा बच्चा बाजियाब करवा सकते हैं, वहाँ पर मेरे ख्याल से आपके लिए ये नौजवान को बाजियाब कराना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बराए मेहरबानी इस बात पर तवज्जो दीजिए और जल्द अज जल्द इस माँ और इस बहन के बच्चों को बाजियाब करवाएं। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर किसी मज़लूम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।